यही आपका आदत रहा ना तो बॉडीगार्ड भी छिनाएगा अभी आपका, बता दे रहे हैं। नहीं बॉडीगार्ड छिनाएगा क्या। ऐसा है कि बॉडीगार्ड को मैं स्वयं देने वाला हूँ। अरे जुबान जो आपका कैंची टाइप का चलता है ना, इस पे भी रोक लगाइए, नहीं तो अगला कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे विपक्ष का सब नेता से 4-4 बोतल खून टनवाएंगे। ऐसे भी सदर अस्पताल और रिम्स में कमी है खून के। आप उठते हैं मोराबादी मैदान से घर, बोला पूरा रांची में कहीं घूमते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है कहीं जाते हैं, तो ऐसा आदमी बॉडीगार्ड लेके क्या करेगा। कि पानी की कीमत नहीं होती, प्यास की कीमत होती है, मौत की कीमत नहीं होती, श्वास की कीमत होती है। भैया प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक के हैं। आप देख रहे हैं पांडे जी और हमारे साथ है सीपी सिंह। नाम थोड़ा अभी दब से हो गया है, काहे कि आयरन हैंड पहले इनके घर पे गिरा और घर पे गिरा बस इनका हाउस गार्ड लोग भाग गया और सब भाग के पुलिस लाइन पहुंच गया, सरेंडर कर दिया। सब आपका हाउस गार्ड भाग गया सुने। नहीं भागा नहीं है। देखिए पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है और ऊपर से पदाधिकारियों का जो आदेश आता है उसका वो पालन करते हैं और पालन करना उनका कर्तव्य भी है। तो उन्हें आदेश आया कि भाई आपको क्लोज करके और आपको आ जाना है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस अधिकारियों का आदेश का पालन करते हुए वो चले गए। ये उनका दायित्व तो बनता है। सुने कि आप खानों नहीं खाने दिए, सब रोटी हाथ से छीन लिए कि जब तुम लोग को जाने ही तो जब भागो। नहीं देखिए सीपी सिंह तो जिंदगी में यही संस्कार सीखा है। ये तो भाई खाना खा रहा था, ऊपर से आदेश उन लोग को आया। मैं तो परिवार के लोगों को बोल करके और दही जमवाया था, मैंने गुड़ तिलकुट और चूड़ा का प्रबंध किया था कि उनके लिए आज के बारे में कि आज चूँकि रहते हैं परिवार से दूर हैं, तो हम हमारे साथ रहते हैं तो हमारे परिवार की तरह हैं। तो हमेशा जो भी गार्ड रहते हैं या जो भी स्टाफ रहते हैं तो पर्व त्यौहार के अवसर पर उनको ज़रूर खिलाने का काम करते हैं। अंत में देखा कि नहीं है तो मैं जस्ट उसी समय आया था, मैं तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने कहा कि भैया 5 मिनट खाली रुको। मैं घर में आया और चूड़ा गुड़ और तिलकुट एक झोला में करके जो 5 लोग थे उन लोग के लिए मैंने एक ही जगह, क्योंकि अलग अलग पैकेट बनाने का समय नहीं था, तो एक ही जगह मैंने दे दिया कि भैया अब ले जाइए इसको, जहाँ रहिएगा वहाँ खाइएगा। आप डीजीपी को एसएमएस भेज दिए थैंक्स फॉर रिवेंज। मैंने भाई अब सवाल है कि जब इतनी जल्दीबाजी में कार्रवाई हुई तो भाई उसका श्रेय तो डीजीपी को देना ही चाहिए। इसीलिए आप धान काटे थे, कौन ची का बदला ले रहे? नहीं, अरे भैया श्रेय अब बदला ले रहे हैं कि इसलिए कि भाई अब स्वाभाविक है कि जब वो आम जनता पर कहेंगे कि मैं आम जनता को हाथ पैर तोड़ दूंगा, आयरन हैंड से कुचल दूंगा, तो स्वाभाविक है मैं भी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि भाई आयरन हैंड जो होता है, आयरन हैंड। यही आपका आदत रहा ना तो बॉडीगार्ड भी छिनाएगा अभी आपका, बता दे रहे हैं। नहीं बॉडीगार्ड छिनाएगा क्या। ऐसा है कि बॉडीगार्ड को मैं स्वयं देने वाला हूँ, यह कहते हुए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस प्रशासन का पहला कर्तव्य बनता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉडीगार्ड को छोड़ देने से उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बढ़ोतरी होगी, अच्छाई होगी। तो इसलिए मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ। तो छीनने का कहाँ प्रश्न है। सब बॉडीगार्ड को छोड़िए, तब छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूंगा। आज तो छुट्टी का जुबान जो आपका कैंची टाइप का चलता है ना, इस पे भी रोक लगाइए, नहीं तो अगला कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे विपक्ष का सब नेता से 4-4 बोतल खून टनवाएंगे। ऐसे भी सदर अस्पताल और रिम्स में कमी है खून के। अच्छा एक बात बताइए, मेरा तो खून काम ही नहीं आएगा। डायबिटिक वाला के भी हम चढ़ाएंगे ना, तो दे देंगे खून, जितना बोतल चाहिएगा उतना बोतल खून दे देंगे। अरे भाई जब दधीची अपनी हड्डी दे सकते हैं, हड्डी तक का दे सकते हैं, तो सीपी सिंह खून देने में पीछे नहीं हटेगा। अब नहीं, उतना बड़ा आदमी आप नहीं है। कांग्रेस तक कर रही है, सीपी सिंह के बॉडीगार्ड के हाउस गार्ड के क्या जरूरत।
आप उठते हैं मोराबादी मैदान से घर, बोला पूरा रांची में कहीं घूमते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है कहीं जाते हैं, तो ऐसा आदमी बॉडीगार्ड लेके क्या करेगा? अरे सीपीएस सिंह तो ऐसा है कि जहाँ बुलाता है वहीं चल जाता है। सुबह से अभी पता है कहाँ कहाँ से घूम घाम के आ रहे हैं, और आपके सामने है ना, चुटिया में ना है, ये मेरा घर है। ऐसे तो मेरा पूरा रांची घर है, लेकिन चुटिया में है ना अभी कार्यक्रम में, तो इसलिए कौन क्या बोलता है, देखिए उस सब का चर्चा हमारे सामने मत कीजिए। जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, वैसे बीजेपी बहुत गुस्सा में है आपसे, कह रहे हैं कि कौन ची का रिवेंज। तो मैं यही कहूँगा कि आज हम बोल दिए, हालांकि मेट्रलाइज किया, हम बोले रिवेंज का अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, वो इसीलिए लिख दिए हैं, हम ऐसे बोल के हैं अपने तरफ से। ओ मैंने सीपी सिंह ठेपा मार है, रिवेंज का अर्थ ही नहीं जानता है। अरे कैसे करे, वो पूरा गुस्साइल थे आप पे तो। अरे तो गुस्साए है ना, तब फिर ऐसा है कि आज मकर संक्रांति का दिन है, तो कुछ थोड़ा ज़्यादा चूड़ा दही खा लें, तिलकुट भी खा लें, तो भाई देखिए भाई हम तो अच्छा चीज़ बतावेंगे ना, तो हम कहेंगे कि भाई दही चूड़ा बढ़िया से खाइए, थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, हम तो यही कहेंगे भाई। अच्छा, आप चुप रहिएगा कि नहीं तो कह रहा है सरकार अगला बार दाल दरे के मशीन आपके छाती पे बैठाएगा। अब ये करे भैया, लेकिन एक बात बताइए, सरकार से पूछिए, सरकार हमको पैसा देती है, विधानसभा से हमको वेतन मिलता है, चुप रहने का पैसा मिलता है, हम तो चूंटी काटे के पैसा मिलता है आपको। तो हम कोनो मोनी बाबा हैं? जहाँ अन्याय होगा सीपी सिंह उसके विरुद्ध खड़ा होगा। ये क्या अन्याय हुआ? आपका गार्ड छिना गया तो छिनाएगा, बॉडीगार्ड भी छिनाएगा आपका। मेरे साथ कोई अन्याय नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे साथ अन्याय, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप कैसे कह दिए पैरा आयरन हैंड गिरा से सीपी सिंह के घर में? इसलिए कि आप रातों रात उसको क्लोज कर दिए, तो बोलेंगे ही जो सच्चाई है, तो भाई सच्चाई नहीं बोले, हम लोग झूठ बोले हैं? बोलते हैं इतना मंत्री अब विधायक है यहाँ, पुराना पूर्व मंत्री के हम लोग देंगे तो पूरा मोराबादी में सम्मेलन करना पड़ जाएगा। भैया के बोल रहा है कि आप दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपना गंदा चरित्र मत दिखाइए, बस इतना ही मैं कहूँगा। इसमें गंदा चरित्र का क्या बात है? षड्यंत्र बैठ के रचते हैं आप लोग, यहाँ सीएम पे हमला कराते हैं, तो ये सब आपको बॉडीगार्डे नहीं छिनाएगा? यार महाराज, आप फिर वही लेने लगे सीएम पर हमला कराते। काहे कोई हमला कराएगा सीएम पर? सीएम आप ही का सीएम है, हम लोग का सीएम नहीं है। अरे झारखंड आप लोग को सुनिए, नहीं जेएमएम तो कह रही है कि आप लोग अभी 5 साल जिंदा रहिएगा कि नहीं है सदमा में। आप लोग तो कभी विपक्ष में रहने का आदत नहीं, बोला हारे ना सीपी सिंह, सदमा में लग गया है। 5 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इसीलिए अगला कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है कि जे खून है टान लेना ये लोग। अच्छा पांडे जी, एगो कहावत सुने हैं आप? कौआ के शराब देने से गाय मरती है, कौआ के शराब देने से गाय मरती है। इसलिए ये सब शराब देते रहने दीजिए, उम्र बढ़ता है। हमारा पुतला जला तो हमको खुशी नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि एक के जगह पुतला काहे जला। सीपी सिंह का पुतला तो जेएमएम वाला कांग्रेस के लोगों को गली गली में पुतला जलाना चाहिए था। तो जितने पुतलवा जलाएंगे ना उतने उम्रवा बढ़ता है। और एक बात बता दे, भगवान सबसे बड़ा चीज़ है, भगवान ने तय करके रखा है। कहा गया है, सुने हैं कि पानी की कीमत नहीं होती, प्यास की कीमत होती है, मौत की कीमत नहीं होती, श्वास की कीमत होती है। ये सारी चीज़ें तय हैं, इसलिए ये सब धमकी उमकी सीपी सिंह को कम से कम कोई न दे, तो यही उसके। कब बॉडीगार्ड वापस कर रहे हैं आप? कीजिए ना, खाली बड़ा बड़ा बोली। आप देखिए ना, मैं बड़ी बोली में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने कहा ना मेरे को, आपने कहा वापस करने के लिए, तो आप कल एक बार हमसे मिलिएगा, है ना? आपसे आग्रह कर रहे हैं पांडे जी कि कल एक बार जरूर मिलिएगा, या हम ही को कहिएगा बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, ठीक है ना? तब पूछिएगा कि बॉडीगार्डवा वापस किए कि नहीं किए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये पूरा बेचारे खिसिया गए हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल खिस कांग्रेस कह रहा है कि इनका ओरिजिनल खिस इनका पार्टी से है। जीवन भर इनको सेकेंडे लाइन के बना के रखा, और अब तो ये मान चुके हैं कि अगला बार हमको नहीं लड़ना है, इसीलिए कभी हमला करा दे रहे हैं, कभी कुछ करा दे रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब बोला कि इनको बॉडीगार्ड का ज़रूरत है नहीं, घर से जो आदमी खाली मोराबादी या मोराबादी से घर जाता है उसको क्या ज़रूरत है।
ये कह रहे नहीं, हाउस गार्ड ले गया तो ले गया, बॉडीगार्डो ले जाओ, चिट्ठी लिख के सबको भेज रहे हैं। एमबी राव साहब, अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे ना तो चाचा से बतिया लीजिएगा, बड़ी खिसियाइल हैं, रिवेंज के मतलब भी सही सही जानते हैं। हम जा रहे हैं, बाय बाय। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in